गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में जूलॉजी में इसके अंदर आपके नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतस्रावी ग्रंथियाँ। डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड जो इसके अंदर एनिमल में पाई जाती है या मनुष्य में पाई जाती है उसके बारे में इसके अंदर आपको बता चुके हैं। लेकिन इंसेक्ट में भी, कीट में भी कुछ इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, अंतस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। कीट में पाई जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथियाँ जो है जैसे इसके अंदर डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे ब्रेन या मस्तिष्क। सेकंड इसके अंदर जो है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। सेकंड इसके अंदर है प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वह भी एक अंतस्रावी ग्रंथि होती है। और थर्ड इसके अंदर हो सकती है जैसे कॉर्पोरा अलाटा, ये भी इसके अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है इंसेक्ट में पाई जाने वाली। तो इंसेक्ट या कीट में पाई जाने वाली अंतस्रावी जो ग्रंथियां हैं उसमें फर्स्ट इसके अंदर हो सकता है ब्रेन, सेकंड होगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड और इसके अंदर थर्ड हो सकती है कॉर्पोरा अलाटा। और मुख्य रूप से इंसेक्ट या कीट में अंतस्रावी ग्रंथियों का क्या कार्य होता है? माउल्टिंग, और दूसरा होता है इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि इंसेक्ट में सबसे पहले तो इसके अंदर माउल्टिंग और एक मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण समझते हैं, जिसमें लार्वा अवस्था से जंतु को एडल्ट या वयस्क जंतु में परिवर्तित किया जाता है। उसके लिए भी हार्मोन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसके अंदर माउल्टिंग जो है, या जिसे हिंदी में निर्मोचन भी कहा जाता है, जिसमें इसके अंदर एनिमल जो है या इसके अंदर कीट अपनी इसके अंदर पुरानी जो स्किन होती है उसको रिमूव करता है और उसके अंदर उसके ऊपर नई स्किन आती है या नई त्वचा आती है। तो इसके अंदर जंतु के शरीर पर या कीट पर जो इसके अंदर पुरानी स्किन को इसके रिमूव करना और नई स्किन का या त्वचा का आना, इसका जिसे माउल्टिंग कहा जाता है, वह भी हार्मोन के द्वारा होती है। वह भी हार्मोन के कारण होती है। और ये हार्मोन इसके अंदर जो है ब्रेन या मस्तिष्क के द्वारा डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं। प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड होती है उसके द्वारा अलग हार्मोन सिक्रीट होता है और कॉर्पोरा अलाटा जो होता है इसके द्वारा अलग हार्मोन सिक्रीट होता है। कॉमन इसके अंदर एक जो हार्मोन है इसके अंदर, जैसे पूछा भी जा सकता है कभी, इंसेक्ट में पाए जाने वाला इसके अंदर इग्डायोसोन। इग्डायोसोन या इग्डियोसोन जिसको इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन इंसेक्ट में इसके अंदर सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन होता है। और हार्मोन होगा तो ब्लड में सिक्रीट होगा और ब्लड में सिक्रीट होकर यह किसी भी इसके अंदर कह सकते हैं डक्ट या इसके अंदर डक्ट लेस इसके अंदर कह सकते हैं भाग के द्वारा ब्लड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और इंसेक्ट में सिक्रीट होने वाला हार्मोन है इसके अंदर इग्डायोसोन या जिसको इग्डियोसोन कहा जाता है। यह इंसेक्ट के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। नेक्स्ट जैसे इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जैसे आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसके अंदर उसमें मेंशन है हार्मोन एक्शन। हार्मोन इसके अंदर एक्शन या जिसे कहा जाता है हार्मोन की क्रियाविधि। हार्मोन एक्शन या हार्मोन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म जिसे कहा जा सकता है। तो जंतु में सिक्रीट होने वाले डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन हैं, हार्मोन इसके अंदर वर्ड सबसे पहले इसके अंदर यूज किया गया था 1904 में। और जैसे आपको अभी बताया कि इसके अंदर ये हमेशा ब्लड में सिक्रीट होते हैं, डक्ट या वाहिकाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिलीज किए जाएंगे। और इससे पहले भी जैसे आपको बता चुके हैं कि जिस ऑर्गन में बनते हैं, जिस अंग में इसके अंदर कह सकते हैं या ऑर्गन में इसके अंदर हार्मोन का निर्माण होता है, इससे दूर टारगेट जो इसके अंदर ऑर्गन होता है वह दूसरा होता है। तो ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो 1904 में सबसे पहले इसके अंदर शब्द हार्मोन का यूज किया गया था। वैज्ञानिक इसके अंदर थे विलियम बेलिस।
और दूसरे थे इसके अंदर अर्न्स्ट स्टार्लिंग। बेलिस और स्टार्लिंग ने 1904 में 1904 में इसके अंदर इस वर्ड का यूज किया था, स्टार्लिंग। तो इसके अंदर अर्न्स्ट स्टार्लिंग और विलियम बेलिस जो थे, उन्होंने इसके अंदर सबसे पहले 1904 में हार्मोन शब्द का यूज किया था, जो कि इसके अंदर ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हार्मोन इसके अंदर जो हैं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या जिसे कहा जाता है हार्मोन की यदि कैटेगरी बनाई जाए तो अलग अलग प्रकार के हार्मोन हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट इसके अंदर जो हार्मोन है, हार्मोन इसके अंदर जो है एज ए अमीनो अम्ल के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में भी हो सकते हैं। एक अमीनो अम्ल जो है वह भी एक हार्मोन की तरह कार्य कर सकता है। ऐसा ही इसके अंदर जो हार्मोन है टायरोसिन से बनने वाला, टायरोसिन इसके अंदर जो अमीनो एसिड है उससे बनने वाला जो हार्मोन है उसे कहा जाता है, पढ़ भी चुके हैं इसके अंदर, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, जो कि टायरोसिन इसके अंदर अमीनो एसिड से बनता है, या जिसे एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन को बताया गया था इसके अंदर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एंड एड्रिनल ग्लैंड जो है यह एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होने वाला हार्मोन होता है। तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन है यह इसके अंदर टायरोसिन से बनते हैं। इसके कारण इसको कहा जाता है कि यह हार्मोन की जो कैटेगरीज है उसमें अमीनो एसिड, एज ए अमीनो एसिड इसके अंदर कह सकते हैं, एक अमीनो एसिड जो है वह भी एक हार्मोन की तरह कार्य कर सकता है। सेकंड इसके अंदर जो कैटेगरीज हो सकती हैं इसमें स्मॉल पेप्टाइड के रूप में। स्मॉल पेप्टाइड का अर्थ होता है कुछ अमीनो एसिड मिलकर इसके अंदर कह सकते हैं पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड बंध के द्वारा प्राथमिक संरचना जो बनती है इसके अंदर, तो कुछ अमीनो एसिड इसके अंदर जुड़कर, जिसमें 20 या 25 अमीनो एसिड होंगे, वह आपस में जुड़कर एक संरचना बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं पेप्टाइड बंध के द्वारा, वह इसके अंदर स्मॉल या छोटे पेप्टाइड होते हैं। इसके फॉर्म में भी हार्मोन पाए जा सकते हैं। तो हार्मोन अमीनो एसिड के रूप में भी पाए जाते हैं, छोटे पेप्टाइड के रूप में भी पाए जाते हैं। और छोटे पेप्टाइड के रूप में पाए जाने वाले जो हार्मोन हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि का हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा ACTH या एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अग्नाशय के द्वारा सिक्रेट होने वाला ग्लूकागोन, ये सभी स्मॉल पेप्टाइड जो हैं उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो छोटे पेप्टाइड जो इसके अंदर हैं, जिसमें 20 या 25 के लगभग अमीनो एसिड जुड़कर पेप्टाइड का निर्माण करते हैं, उस कैटेगरी में डिफरेंट टाइप के हार्मोन आते हैं। थर्ड इसके अंदर जो कैटेगरी हो सकती है, जैसे फर्स्ट हो गया अमीनो एसिड के रूप में, छोटे पेप्टाइड के रूप में, लार्ज या बड़े पेप्टाइड के रूप में। ऐसे भी हार्मोन है जिसमें अमीनो एसिड की संख्या ज़्यादा होती है और वह पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़कर एक बड़े इसके अंदर पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। जैसे इसके अंदर 51 या 51 अमीनो एसिड युक्त इंसुलिन भी इसके अंतर्गत आएगा। इंसुलिन जो हार्मोन है, PTH या जिसे कहा जाता है पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड जो हार्मोन है इसके अंदर पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होने वाला, यह इसके अंदर बड़े पेप्टाइड के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा GH या जिसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन भी इसके अंदर इस कैटेगरी के अंतर्गत ही आता है।
तो अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन है, जैसे इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन जो हार्मोन है जो अग्नाशय के द्वारा सिक्रीट होता है या सेल के द्वारा, ये सभी बड़े पेप्टाइड इसके अंदर युक्त हार्मोन होते हैं, जिसमें 50 या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जैसे इसमें 51 अमीनो एसिड होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर लार्ज पेप्टाइड के रूप में इसके अंदर जो हार्मोन पाए जाते हैं उसमें 3 अलग अलग हार्मोन के उदाहरण दिए जा सकते हैं। फोर्थ इसके अंदर जो हो सकता है बताया भी गया था, जैसे आपको स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड जो हार्मोन होते हैं इसके अंदर, स्टीरॉयड हार्मोन इसके अंदर किसके द्वारा बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। स्टीरॉयड हार्मोन इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनने वाले जो स्टीरॉयड हार्मोन है जल में अविलय होते हैं। इस प्रकार के जो हार्मोन है कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर से बनने वाले या स्टीरॉयड जो हार्मोन या स्टीरॉयड श्रेणी के जो हार्मोन होते हैं, इसमें इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं? जैसे स्टीरॉयड इसके अंदर श्रेणी में जो हार्मोन आते हैं उसमें जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, थर्ड इसके अंदर जैसे हो सकता है एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन है इसके अंदर एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन जो है इसके अंदर वह स्टीरॉयड श्रेणी में आते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। लेकिन अमीनो एसिड या प्रोटीन से बनने वाले जो हार्मोन होते हैं उसमें लार्ज पेप्टाइड के रूप में, छोटे या स्मॉल पेप्टाइड के रूप में, या अमीनो एसिड एज ए इसके अंदर कह सकते हैं भी, अमीनो एसिड भी इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन की तरह कार्य कर सकता है। तो अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन है इसके अंदर इनको मुख्य रूप से इसके अंदर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। 4 कैटेगरीज होती है: अमीनो एसिड, छोटे पेप्टाइड, बड़े पेप्टाइड और स्टीरॉयड श्रेणी के हार्मोन, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन अभी तक इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियों में पड़े हैं उसके बारे में आपको बताया गया। हार्मोन एक्शन इसके अंदर क्या होता है या हार्मोन की क्रियाविधि क्या होती है? हार्मोन एक्शन या हार्मोन की क्रियाविधि, डिफरेंट टाइप के हार्मोन जो अभी बताए गए हैं, जैसे हार्मोन एक्शन या जिसे कहा जाता है हार्मोन की क्रियाविधि। तो हार्मोन इसके अंदर जो है जब भी इसके अंदर किसी भी कोशिका से जुड़ता है तभी इसके अंदर कार्य करता है। किसी सेल से जुड़ेगा और सेल में भी हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं किस भाग से जुड़ता है, उस भाग को इसके अंदर कहा जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर या जिसे कहा जाता है ग्राही। हार्मोन जो है इसके अंदर वह किसी सेल पर, क्योंकि इसके अंदर जैसे आपको बताया इसमें हार्मोन इसके अंदर एक स्थान पर बनते हैं और उसका उपयोग या यूज इसके अंदर दूसरे स्थान पर होता है। तो जिस स्थान पर बन रहे हैं वहां से इसके अंदर ब्लड के द्वारा दूसरे स्थान पर जाते हैं और उस स्थान पर इसके अंदर उस सेल के पाए जाने वाले या सेल पर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर होते हैं उससे जुड़ते हैं। ये रिसेप्टर इसके अंदर कह सकते हैं जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन हैं उसके लिए रिसेप्टर भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कुछ जो इसके अंदर कह सकते हैं कुछ हार्मोन के रिसेप्टर जो होते हैं इसके अंदर वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कुछ हार्मोन के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और ऐसा भी हार्मोन है जिसका रिसेप्टर इसके अंदर न्यूक्लियस पर पाया जाता है, केंद्रक पर। कुछ हार्मोन है जिसका इसके अंदर रिसेप्टर जो केंद्रक पर भी पाया जाता है। कुछ हार्मोन है जिसमें इसके अंदर कोशिका द्रव्य में भी इसके अंदर उसका रिसेप्टर पाया जाता है। तो ऐसे हार्मोन कोशिका द्रव्य में जब जाएंगे तभी इसके रिसेप्टर से जुड़ेंगे और अपना कार्य करते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन जो होते हैं इसके अंदर उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली पर।
कोशिका झिल्ली या जिसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले जो हार्मोन, इसके रिसेप्टर जो हैं वह किस हार्मोन के हो सकते हैं? जो भी लगभग जो प्रोटीन श्रेणी के हार्मोन हैं। प्रोटीन श्रेणी के हार्मोन में अमीनो एसिड वाले भी हो सकते हैं, छोटे पेप्टाइड के रूप में भी हो सकते हैं, या इसके अंदर बड़े पेप्टाइड के रूप में जो हार्मोन आते हैं, उन सभी के रिसेप्टर कहां पर पाए जाते हैं? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। जैसे अलग अलग इसके अंदर प्रकार के जो हार्मोन है, जैसे इसके अंदर उसमें जैसे रिसेप्टर इस प्रकार से होता है, और इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप का जैसे प्रोटीन है, तो वह इसके अंदर जैसे ये हार्मोन इसके अंदर प्रोटीन है, हार्मोन प्रोटीन श्रेणी का है, तो वह इसके अंदर इस रिसेप्टर या ग्राही से जुड़ता है। और रिसेप्टर या ग्राही से जब इसके अंदर जुड़ेगा तभी इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइप का जो फंक्शन है उस हार्मोन के द्वारा वह किया जाता है। तो यह जैसे इसके अंदर हार्मोन है और यह इसका रिसेप्टर है जिससे इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन जुड़ता है। तो ऐसे प्रोटीन श्रेणी के जो हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। कुछ इसके अंदर जो हार्मोन है जैसे साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में जिसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, सेकंड जिसके साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में इसके अंदर जो है यहाँ पर रिसेप्टर पाए जा रहे हैं। कुछ जो होते हैं इसके अंदर उनके न्यूक्लियस पर पाया जाता है। रिसेप्टर या ग्राही जो होता है इसके अंदर उसका न्यूक्लियस या केंद्रक पर पाया जाता है। ऐसा जो हार्मोन होता है इसके अंदर थायराइड ग्रंथि का हार्मोन जिसको थायरोक्सिन कहा जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस पर पाए जाने वाला रिसेप्टर। तो अलग अलग इसके अंदर प्रकार के जो हार्मोन हैं अलग अलग प्रकार से इसके अंदर रिसेप्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। किसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, कोशिका झिल्ली पर, किसी के केंद्रक पर और किसी के कोशिका द्रव्य में। इसके अलावा इसके अंदर इसमें आपको एक टर्म्स जैसे ध्यान रखनी है। यह हार्मोन जो है जैसे इसका रिसेप्टर पाया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जैसे इसके अंदर उस पर रिसेप्टर पाया जाता है और यहाँ पर हार्मोन जुड़ेगा। इसमें इसके अंदर जो पर्टिकुलर इसके अंदर टाइप का जो एंजाइम है वह कार्य करता है। जैसे यह इसके अंदर पाए जा रहे हैं रिसेप्टर पर टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड। पहले इसके अंदर कह सकते हैं जब हार्मोन नहीं जुड़ता है तो टायरोसिन इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर जुड़े हुए पाए जाते हैं, लेकिन जब हार्मोन इसके अंदर रिसेप्टर से जुड़ जाएगा तो टायरोसिन काइनेज एंजाइम कार्य करता है और टायरोसिन पर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देता है। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर हार्मोन के रिसेप्टर से जुड़ने के कारण टायरोसिन इसके अंदर जो है काइनेज एंजाइम कार्य करता है। और काइनेज आपको बताया गया था इसके अंदर हमेशा एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को इसके अंदर किसी मॉलिक्यूल पर जोड़ने का कार्य करता है। और फॉस्फेटेज जो एंजाइम होता है वह इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव या हटाने का कार्य करता है, लेकिन किसी मॉलिक्यूल पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है तो काइनेज एंजाइम कार्य करता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम कार्य करेगा टायरोसिन काइनेज। और टायरोसिन एंजाइम इसके अंदर कह सकते हैं जैसे कार्य करता है तो वह इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप का इसके अंदर फंक्शन जो इसको करना है उसको एक्टिवेट करेगा, वह आगे इसके अंदर एक्टिवेट करेगा। इस प्रकार से इसके अंदर पूरी मैकेनिज्म चलती है। इसके अलावा जैसे एक तो टायरोसिन काइनेज आपको ध्यान रखना है, इसमें एक ध्यान रखना है जैसे इसके अंदर CAMP या जिसे कहा जाता है साइक्लिक AMP, साइक्लिक या जिसे हिंदी में कहा जाता है चक्रीय। साइक्लिक AMP या चक्रीय AMP। AMP का अर्थ होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है या CAMP इसके अंदर जो है साइक्लिक AMP बनता है चक्रीय। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक साइक्लिक रूप में बनता है जिसमें दोनों जो इसके अंदर ग्रुप होते हैं वह फ्री नहीं रहते हैं, आपस में जुड़े हुए पाए जाएंगे। तो साइक्लिक AMP का निर्माण इसके अंदर किससे होता है? ATP से। और साइक्लिक AMP का निर्माण किससे होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP से होता है। इसके लिए जो एंजाइम कार्य करता है एडिनाइलेट
एडिनाइलेट साइक्लेज। एंजाइम का नाम भी क्या है? एडिनाइलेट साइक्लेज। तो जैसे इसके अंदर स्टीरॉयड श्रेणी के या कोलेस्ट्रॉल से बने हुए जो हार्मोन है उसका रिसेप्टर इसके अंदर जैसे आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो जो भी स्टीरॉयड श्रेणी के हार्मोन होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, तो जो भी लिपिड इसके अंदर कह सकते हैं श्रेणी के हार्मोन होते हैं या स्टीरॉयड श्रेणी के हार्मोन होते हैं या कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर कह सकते हैं किसकी बनी हुई होती है, जैसे स्ट्रक्चर आपने देखा होगा इस प्रकार से पाया जाता है फॉस्फोलिपिड की। तो लिपिड श्रेणी के जो भी इसके अंदर हार्मोन होते हैं कोशिका झिल्ली को क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं, या जिसे कहा जाता है जो भी इसके अंदर हार्मोन स्टीरॉयड श्रेणी के हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वह उस सेल की या कोशिका की इसके अंदर कोशिका झिल्ली को क्रॉस करके अंदर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। उस सेल में जब एंटर करेंगे रिसेप्टर इसके अंदर उसका कहाँ होगा? हमेशा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। उसका इसके अंदर रिसेप्टर इसके अंदर कोशिका झिल्ली पर नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिसेप्टर इसके अंदर पर्टिकुलर इसके अंदर जो पाया जा रहा है वह रिसेप्टर इसके अंदर जो है सेल के अंदर पाया जाता है या कोशिका द्रव्य में इसलिए पाया जाता है क्योंकि स्टीरॉयड श्रेणी के जो हार्मोन है, लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन है, लिपिड में सॉल्युबल होकर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है जिसको फॉस्फोलिपिड कहा जाता है, इसमें विलय होकर आसानी से इसके अंदर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं। इस कारण इसके जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और उसके बाद में जब इसके अंदर रिसेप्टर इसके अंदर या पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म पर जुड़ेगा तो इसके अंदर यहाँ पर साइक्लिक एएमपी जो है, जैसे एटीपी है उससे साइक्लिक एएमपी का निर्माण होता है, और साइक्लिक एएमपी जो है इसके अंदर यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर का कार्य करता है। तो इसके अंदर इसमें देख सकते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर या जिसे कहा जाता है द्वितीयक मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर इसको क्यों नाम दिया गया है? सेकेंडरी का अर्थ होता है द्वितीय और मैसेंजर का अर्थ होता है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो इसको सेकेंडरी क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट जो मैसेंजर होता है सूचना देने वाला वह स्वयं क्या होता है? हार्मोन होता है। तो फर्स्ट तो इसके अंदर सूचना या इंफॉर्मेशन देने वाला या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाला इसके अंदर हार्मोन होता है, और सेकेंडरी जो मैसेंजर होता है यहाँ पर साइक्लिक एएमपी होता है जिसको CAMP भी कहा जाता है या जिसको चक्रीय एएमपी कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे हार्मोन के बारे में जैसे अभी आपको बताया गया था कि 1904 में बेलिस और स्टार्लिंग ने इसके अंदर कह सकते हैं ये शब्द इसके अंदर दिया गया था या इसका प्रयोग किया गया था। तो हार्मोन इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होंगे? केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो इसकी क्रियाविधि इसके अंदर जैसे आती है तो आप लिख सकते हैं कि साइक्लिक एएमपी इसके अंदर कब बनेगा? जैसे स्टेरॉयड श्रेणी के हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब साइटोप्लाज्म में आते हैं रिसेप्टर से जुड़ेंगे, साइक्लिक एएमपी बनेगा क्योंकि एडिनाइलेट साइक्लेज इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन एक्टिव कब होगा? जब इसके रिसेप्टर से यहाँ पर हार्मोन साइटोप्लाज्म में जुड़ता है। और साइक्लिक एएमपी यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कार्य करता है। सेकेंडरी मैसेंजर जैसे CMP बना तो पर्टिकुलर इसके अंदर टाइप का जो DNA है जिसे प्रोटीन का निर्माण करना है तो DNA से जुड़ेगा, DNA जो सीक्वेंस होती है उससे जुड़ता है। जैसे इसके अंदर CMP यहाँ पर जुड़ गया, लेकिन पहले क्यों नहीं जुड़ रहा था? क्योंकि हार्मोन इसके अंदर रिसेप्टर से जुड़ा हुआ नहीं था, सिग्नल नहीं मिला था। तो हार्मोन रिसेप्टर से नहीं जुड़ता है तो ATP से एडिनाइल साइक्लेज जो है एडिनाइलेट साइक्लेज CMP का निर्माण नहीं करेगा, और CMP नहीं बनेगा तो DNA से नहीं जुड़ेगा, और DNA से नहीं जुड़ेगा तो RNA नहीं बनेगा, और RNA से नहीं प्रोटीन भी नहीं बनेगा, या जिसको कहा जा सकता है DNA से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो RNA नहीं बनेगा, और RNA से ट्रांसलेशन नहीं होगा। RNA का ट्रांसलेशन या अनुलेखन जिसे कहा जाता है इसके अंदर, या अनुवादन जिसे कहा जाता है, अनुवादन जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर हार्मोन जो है रिसेप्टर पर जुड़कर पर्टिकुलर टाइप का जो फंक्शन करते हैं, प्रोटीन का निर्माण है जो एक एंजाइम के रूप में यदि कार्य करता है तो प्रोटीन कब बनेगा वह, या वो एंजाइम कब बनेगा? जब इसके अंदर रिसेप्टर इसके अंदर पर हार्मोन इसके अंदर जुड़ता है। या इंसुलिन जो कार्य करता है, इंसुलिन का कार्य कब स्टार्ट होगा? जब इसके अंदर वो रिसेप्टर इसके अंदर जो है या रिसेप्टर पर इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन जुड़ जाता है। तो या तो साइटोप्लाज्म में जुड़ सकता है या इसके अंदर कोशिका झिल्ली पर। प्रोटीन हार्मोन है कोशिका झिल्ली पर जुड़ते हैं,
और स्टीरॉयड श्रेणी का हार्मोन जो इसके अंदर, और थायरोक्सिन हार्मोन उसका रिसेप्टर पाया जाता है केंद्रक पर। तो ये टॉपिक जो इसके अंदर आपकी कंप्लीट होता है हार्मोन एक्शन या हार्मोन क्रियाविधि। नेक्स्ट इसके अंदर जो है आपके, इसके अंदर कोई भी इसके अंदर टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट से लेकर 5th यूनिट तक कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो इसके अंदर वापस बता सकते हैं, उसको रिवाइज करवा देंगे। थैंक यू।